वक्त की बड़ी खबर का ईरान से वार्ता पर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। वार्ता के मध्यस्थ को लेकर ट्रंप का बयान, उन्होंने कहा कि सऊदी, यूएई, कतर और बाकी जो देश हैं वह अहम भूमिका निभा रहे हैं। ट्रंप ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। जी हां, अमेरिका ईरान वार्ता से मुनीर शहबाज बाहर का रास्ता उन्हें दिखाया गया। पाकिस्तान की मध्यस्थता पर भी सवाल खड़े हुए हैं। जी हां, जो पाकिस्तान खुद को यह कहता था कि उनकी मध्यस्थता की वजह से सीज फायर हुआ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपना बयान दिया तो उन्होंने कतर, यूएई और सऊदी का नाम लिया, लेकिन अपने फेवरेट फील्ड मार्शल असीम मुनीर को ठेंगा दिखा दिया है। जो शहबाज शरीफ अमेरिका और ईरान के बीच मीडिएशन करने चले थे, उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है। जी हां, अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा वार्ता शुरू होने से पहले पाकिस्तान की कथित मध्यस्थता को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत की पहल उसके कहने पर हो रही है। इसमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर की भूमिका अहम है। खास बात यह रही कि ट्रंप ने इस बार पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब, यूएई और कतर ने अमेरिका को ईरान पर बड़े सैन्य हमले से पीछे हटने और बातचीत का रास्ता अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। उनके मुताबिक अब बातचीत में होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मुद्दों का समाधान तलाशना बहुत जरूरी है। जून 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के बाद पाकिस्तान और कतर को औपचारिक तौर पर मध्यस्थ का पक्ष बताया गया था। कतर के विदेश मंत्रालय ने भी जून में कहा था कि वो पाकिस्तान की अगुवाई वाली मध्यस्थता का समर्थन कर रहे हैं। 22 जून को स्विट्जरलैंड के बगेनस्टॉक में हुई हाई लेवल बैठक में अमेरिका और ईरान के साथ कतर और पाकिस्तान दोनों मध्यस्थ पक्ष के तौर पर शामिल हुए थे। उस वक्त परमाणु मुद्दे, प्रतिबंधों और आगे की बातचीत के लिए 60 दिन के सीज फायर का ऐलान किया गया था। जी हां, मैं आपको बता दूं कि हाल ही में रिटायर्ड अमेरिकी जनरल जैक कीन ने भी पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा कि ये दोनों देश वाशिंगटन के बजाय तेहरान के पक्ष में झुके हुए हैं। इससे ट्रंप के दोस्त और रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्रासम ने भी पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए थे। तो देखिए, वो पाकिस्तान जो दुनिया भर में ढिंढोरा पीट रहा था कि उसके मीडिएशन की वजह से अमेरिका, ईरान और इजराइल की जंग थम गई है, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिएटर्स का नाम लिया तो उन्होंने ना तो पाकिस्तान का नाम लिया, उन्होंने सऊदी, कतर और यूएई का जिक्र जरूर किया। ट्रंप ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। We say we're talking. If we're not talking, when you ask me, no, we're not talking, I'll say it. But we are talking right now. We're talking, and we're talking at the request of Iran, backed by Saudi Arabia, backed by UAE, and backed by Qatar in particular, but others also. Many countries called. The leaders of many are friendly with a lot of them, almost all of them, one way or the other, and they all wanted to give this a last chance. This is a last chance. This is not something that, if it doesn't happen, this is a last chance for them to sign a good document. Yeah, please. और आरजू से ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े। आरजू, डिप्लोमेसी और डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन ये बहुत ज़्यादा जटिल चीज़ है। और देखिए, पाकिस्तान भले ढिंडोरा पीटता रहा पूरी दुनिया में घूम घूम कर कि उसकी वजह से ईरान अमेरिका की जंग में थोड़ी धीमी आई, मीडिएशन की वजह से सीज फायर हुआ, लेकिन देखिए ट्रंप ने आखिरकार पाकिस्तान को उसके औकात बता दी कि आप यूएई, कतर और सऊदी के सामने कहीं नहीं ठहरते हैं। जी बिल्कुल, देखिए अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से बातचीत की कोशिश जो है वो शुरू होने के बीच पाकिस्तान के जो मीडिएटर का रोल है उसको लेकर बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो गया। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि ईरान के साथ बातचीत जो है पहल उसके कहने पर हो रही है और इसमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब और अमीरात और कतर की अहम भूमिका है। इसमें कहीं पर भी पाकिस्तान का जिक्र जो है वो नहीं किया गया। खास बात ये रही कि ट्रंप ने इस बार पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया, क्योंकि देखिए लगातार अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ढिंडोरा पीटता हुआ नजर आ रहा था, अपनी वाहवाही करता हुआ नजर आ रहा था कि वो एक मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है ईरान और यूएस के बीच में, और कई प्लेटफॉर्म्स पर भी अपना गुणगान गाता हुआ नजर आया। लेकिन यहाँ पर देखिए ट्रंप ने तो साइडलाइन कर दिया है और कहीं पर भी कोई क्रेडिट या फिर इन्वॉल्वमेंट जो है वो पाकिस्तान का इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। जो बातचीत ईरान और अमेरिका के बीच में चल रही है, तो कहीं ना कहीं जो क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही थी, जब हालात थोड़े ठीक हुए थे कि हमने मीडिएटर का रोल प्ले किया, हमने बातचीत कराई है, तो कहीं से भी देखिए पहले बात तो वो सफल नहीं हुई और दूसरी बात कहीं से भी अब रोल जो है वो पाकिस्तान का इसमें नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल आरजू, देखिए जो आप बातें बता रहे हैं बहुत क्रूशियल हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है आरजू
कि पाकिस्तान में ऑफिशियल इस्लामाबाद में ये बैठक हुई, वहाँ पर अमेरिकी डेलीगेशन गया, ईरानियन डेलीगेशन गया, सब लोग वहाँ पर गए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वाज आल्सो देयर। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान को नज़रअंदाज करने का मतलब है कि जो पाकिस्तान से हित सधने वाला था अमेरिका का, वो हित सध गया है, क्योंकि बगराम एयरपोर्ट पे कब्जे की कहानी पूरी थी। वहाँ पर तहरीक तालिबान पर अटैक का जो प्लान था वो भी अमेरिका की तरफ से था, क्योंकि अमेरिका बगराम के आसपास अपनी इंस्टॉलेशन चाहता था, लेकिन टीटीपी ने वो होने नहीं दिया। तो जो मतलब सधने के बाद अमेरिका की तो ये आदत है, ये निकाल के फेंक देता है अपने पास से। जी बिल्कुल, देखिए आपने जिस तरीके से बताया बेहद सही तरीके से आपने इंफॉर्मेशन को रखा है और कई वजहें देखिए इसके पीछे हो सकती हैं। पहली, जिस तरीके से आपने बताया कि जो ट्रंप का जो यूएस का मतलब था पाकिस्तान से, वो कहीं ना कहीं उनके हित में नहीं हुआ और इसीलिए शायद यहाँ पर पाकिस्तान को साइडलाइन किया गया है। दूसरी वजह ये भी है कि पाकिस्तान में जो बैठक हुई कहीं ना कहीं उसका पॉजिटिव जो है आउटकम नहीं निकला और शायद ये भी वजह हो सकती है कि इस बार की बातचीत में पाकिस्तान को इन्वॉल्व नहीं किया गया है, बल्कि तमाम अन्य जो इस्लामिक देश हैं उनको इसमें इन्वॉल्व करके बातचीत जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। तो ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब, यूएई और कतर ने अमेरिका को ईरान पर बड़े सैन्य हमले के पीछे हटने और बातचीत का रास्ता अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। तो ये 3 देश हैं जिनका नाम अमेरिका की तरफ से लिया गया है, ट्रंप की तरफ से लिया गया है कि बातचीत की जाए। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि एक महत्वपूर्ण रास्ता है, जो कॉमर्शियल वेसल है वहां से गुजरती हैं और सभी देश जो है वो इम्पैक्ट होते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी देशों ने अपनी अपील रखी है। और फिलहाल देखना होगा कि आखिर ये मीडिएटर का रोल जो प्ले करेंगे उसका क्या कंक्लूजन निकल कर आता है। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान का पत्ता जो है, जो वो मीडिएटर का रोल निभाने की ख्वाहिश में था, वो कर चुका है। जी बिल्कुल आरजू, एक अहम सवाल ये भी है कि अब जिस तरह का अल्टीमेटम ईरान को अमेरिका दे रहा है कि हम आप पर रिटेलिएशन करेंगे, और ख़बरें ये भी आ रही हैं कि अब इजराइल अमेरिका दोनों मिलकर ज्वाइंट रिटेलिएट करेंगे ईरान में। इसका मतलब ये भी है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं चोरी छिपे ईरान की मदद कर रहा था। आपको याद होगा बहुत सारा कार्गो जो शिपमेंट था वो पाकिस्तान के रास्ते ईरान पहुंचा था, जबकि होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका ने बैन लगाया था। तो ये जानकारी भी अमेरिका को मिली है कि उसके पीठ पीछे दोस्ती की बात तो पाकिस्तान करता है, लेकिन उसने उसके दुश्मन की मदद भी की थी। जी बिल्कुल, और देखिए इन सभी इनपुट्स के बाद ये फैसला जो है वो लिया गया है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो तो देखिए उसकी पुरानी आदत है पीठ पीछे चीजें करने की। तो यहाँ पर भी यही देखा गया कि किस तरीके से सामने यूएस का बन के रह रहे थे और पीछे कहीं ना कहीं ईरान का भी साथ जो है वो यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही थी। जहाँ एक तरफ समझौता कराने की बात की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आप कार्गो शिपमेंट या फिर तमाम ऐसी चीजें जो इस लड़ाई को और आग दे सकती हैं, वो चीजें आप करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें रोल जो है पाकिस्तान का वो मीडिएटर के रूप में उस तरीके से पॉजिटिव निकल कर नहीं आया और जिसकी वजह से अब हम देख रहे हैं किस तरीके के बदलाव जो है वो देखने को मिल रहे हैं। जी थैंक यू सो मच आरजू फॉर द इन्फॉर्मेशन। तो आरजू सेठ जानकारी दे रही थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर